वेनेजुएला में हालात बेहद गंभीर और असाधारण मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण है। ट्रंप के अनुसार जब तक वहां राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका ही संभालेगा। इस बीच अब भारत सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीय अत्यधिक सतर्कता बरतें और अपनी आवाजाही सीमित रखें और लगातार भारतीय दूतावास काराकस के संपर्क में रहे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद भारतीय अमेरिकी नागरिक हालात को देखते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचे। ये एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब वेनेजुएला में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और एक तगड़े ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से सुनियोजित थी और इसमें अमेरिका की सैन्य ताकत का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस स्तर का सैन्य अभियान शायद ही किसी देश ने अंजाम दिया हो। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी बहादुरी, गति और सटीकता दुनिया का कोई और देश शायद ही दिखा सकता है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा विमान शामिल थे। यह कार्रवाई हवाई, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों से की गई थी। ट्रंप के अनुसार ऑपरेशन इतना ज्यादा सफल रहा कि पहले हमले के बाद ही किसी दूसरे बड़े हमले की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका दोबारा कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ सैन्य हमला किया। बताया गया कि उस समय राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। अमेरिकी हमले के बाद मादुरो ने बयान जारी कर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और पूरे देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। हालांकि उनके बयान के करीब 1 घंटे बाद ही ट्रंप ने मादुरो को पकड़ लिया और उनकी घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला का अगला नेता कौन होगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि अमेरिका यह नहीं चाहता है कि मादुरो सरकार किसी भी चेहरे के जरिए दोबारा सत्ता में लौटे और पुरानी व्यवस्था को जारी रखा जाए। जब तक सत्ता का सही और स्थिर तरीके से हस्तांतरण नहीं हो जाता है, तब तक अमेरिका वेनेजुएला की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखेगा। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि राजधानी के कई हिस्सों में नीचे उड़ते सैन्य विमान दिखाई दिए, आग लगने की घोषणा हुई, बिजली गुल हो गई और आसमान में धुएं के घने गुब्बार नजर आए। तेजी से बदलते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने साफ किया है कि भारतीय नागरिक किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें। दूतावास हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।